ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पवित्र मिस्सा का मतलब है मिस्टर राजन और सिस्टर लूर्द मैरी के विशेष मतलबों को हम इस मिस्सा बलिदान में रखते हैं। उनके परिवार में जो समस्याएं हैं वे प्रार्थना करते हैं, वे चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें जल्द सुलझाए। हम उनके मतलबों को आज प्रभु के इस बलि वेदी के समक्ष लाते हैं। साथ ही साथ आइए हम उन सारे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें जो हम सबों से प्रार्थनाओं की आशा रखे हैं। उनके निवेदनों को भी हम इस मिस्सा बलिदान में चढ़ाएं। प्रवेश भजन कहता है, प्रभु की वाणी है, मैं अपनी प्रजा का त्राण करता हूँ। किसी भी विपत्ति में वे जब कभी मुझे पुकारेंगे, मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा और अनंत काल तक उनका प्रभु बना रहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के पूर्व आइए हम पुनः अपने अंतःकरण की जांच करें और अपने आप को तैयार करें। मनुष्य होने के नाते हम बारंबार हम पाप में गिरते हैं, बुराई में गिरते हैं, दूसरों के साथ हमारा मनमुटाव होता है, बातों ही बातों में दूसरों के साथ या झगड़ा या समझदारी की कमी हम में होती है, जिसके कारण हम उनके साथ अच्छा से बात व्यवहार हम नहीं कर पाते। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम पुनः एक दूसरे के साथ और ईश्वर के साथ मेल मिलाप करें, जिससे कि हम इस यूक्रिस्ट बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकेंगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इससे मदद तुम्हारी मदद से सब सदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करे।
आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे और पड़ोसी के प्रति प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। हे प्रभु, हम पुनः मिस्टर साजन और सिस्टर लूर्ड मैरी के निवेदनों को तुझे चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में जो समस्याएं हैं उसे तू उचित समय पर पूरा कर, जिससे वे ईश्वरीय आपकी कृपा को, ईश्वरीय महिमा और चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव करें और आपके प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहें। या कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्याएं 5 से 9। मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। ईश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है। ईश्वर अपने शरणार्थियों की ढाल है। उसके वचनों में अपनी ओर से कुछ मत जोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको डांटे और झूठा प्रमाणित करे। मैं तुझसे 2 ही वरदान मांगता हूँ, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। मुझसे कपट और झूठ दूर कर दे। मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूँ, प्रभु कौन है, अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित करूं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाद किया। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा स्वर्ग की तरह बना रहेगा। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। मैं कुमार्ग से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं तेरी शिक्षा पर चलता हूँ। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। मुझे तेरी आज्ञाओं द्वारा विवेक मिला है, इसलिए मैं असत्य से घृणा करता हूँ। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। मैं सारे हृदय से असत्य से घृणा करता हूँ। तेरी संहिता ही मुझे परम प्रिय है। तेरी शिक्षा मेरा पथ आलोकित कर देती है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 6 तक। यीशु ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अपदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब यीशु ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें, तो उनके नगर से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमने लगे। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आज के परिवेश में अगर हम देखें तो लोगों के बीच धन इकट्ठा करने के लिए या रुपया पैसा जमा करने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई है और यहाँ तक कि लोग एक दूसरे की हत्या करने के लिए तैयार हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया में इतना लोभ और लालच और स्वार्थ भरा हुआ है कि पैसा कमाने के लिए यदि ईमानदारी और बेईमानी या धन इकट्ठा करने के लिए ईमानदारी और बेईमानी, ये दोनों चीज़ें को रखा जाए और धन अर्जित करने के लिए या ज़्यादा धन अर्जित करने के लिए या संपत्ति अर्जित करने के लिए या बेईमानी का रास्ता अगर दिखाई दे तो लोग अधिकांशता बेईमानी का रास्ता अपनाएंगे। लोग जिधर ज़्यादा मिलता है और मिलने की उम्मीद है उसी की ओर अपना रास्ता वो अपनाएंगे। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना सुक्ति ग्रंथ में कि राजा सुलेमान वो कहते हैं कि प्रभु मुझे उतना ही दे मुझे जितनी आवश्यकता है, ना गरीबी ना अमीरी, मुझे इतना ही दे कि मैं जी सकूं, अच्छी तरह से जी सकूं। ये प्रार्थना हर एक इंसान का, हर एक मनुष्य का होना चाहिए जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सुक्ति ग्रंथ में वो तर्क दिया हुआ है, क्यों मुझे अमीरी नहीं चाहिए, क्यों मुझे गरीबी नहीं चाहिए। अगर अधिकांश अमीरों का जीवन देखा जाए तो हम पाएंगे कि वे ईश्वर से दूर भटक जाते हैं, ईश्वर के बताए हुए मार्ग से भटक जाते हैं, इसलिए
कि उन्हें लगता है कि उनके पास सब कुछ है। वे रुपयों से, पैसों से या धन दौलत से, जो संपत्ति उनके पास है, उनके माध्यम से वो कुछ भी अर्जित कर सकते हैं। और ये सोच जब आती है तो निश्चित तौर पर वे ईश्वर से दूर चले जाते हैं, ईश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं। हम में से कोई भी नहीं चाहते कि हम ईश्वरीय मार्ग से हम भटकें। हम ईश्वर के करीब आना चाहते हैं, ईश्वर से दूर जाना नहीं चाहते। दूसरी ओर मुझे इतनी भी गरीबी ना दे कि मैं गरीबी के कारण चोरी करने को विवश हो जाऊं और ईश्वर का नाम कलंकित करूं। प्रिय भाइयों बहनों, जब कभी भी हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमें चाहिए कि हम ईश्वर से उतना ही मांगे जितनी हमें आवश्यकता है। राजा सुलेमान से दूसरी जगह जब कहा गया, ईश्वर ने उनसे कहा, जब वो अपना शासन काल में उसे कहा गया कि सुलेमान तू मांग, जो चाहता है वो मांग ले, मैं तुझे देने को तैयार हूं। ईश्वर ने उनसे कहा, सुलेमान ने कहा, हे प्रभु मुझे सुबुद्धि दे, मुझे न्याय करने की विवेक दे कि मैं अपनी प्रजा को सही न्याय दिला सकूं, अच्छी तरह से शासन कर सकूं, उन पर उनकी सोच सकूं, उनके लिए परोपकार कर सकूं। ये अच्छी सोच प्रिय भाइयों बहनों ईश्वर उन्हें खुशी खुशी दिया। लेकिन यदि हम स्वार्थ भरा निवेदन लेकर के यदि हम आते हैं ईश्वर के पास, तो शायद वो ईश्वर को प्रिय नहीं होगा। दूसरे पाठ में जब हम आते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु अपनी शक्ति को अपने शिष्यों के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं। बीमारों को चंगा करना, अबदूतों को निकालना, ये शक्तियां सिर्फ यीशु के पास विद्यमान था। लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उन्हें साझा किया, शेयर किया। उन्हें भी वह शक्ति दी कि वे भी जा करके अबदूतों को निकाले, बीमारों को चंगा करें। हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर चिंतन करें। जब हमारा व्यक्तिगत ज्ञान है, कुशलता है, किसी क्षेत्र में हम जानकार व्यक्ति हैं, क्या हम व्यक्तिगत रूप से दूसरों के साथ साझा करने को तैयार रहते हैं, उनके साथ बांटने को हम तैयार रहते हैं? या हमें वो स्वार्थ है कि यदि हम उनके साथ या उन्हें बताते हैं चीज़ों को कैसे करनी चाहिए, तो जो हमारा जो मान सम्मान है वह कम हो जाएगा? क्या इस प्रकार की सोच हमें आती है? और यदि इस प्रकार की सोच हमें आता हो तो शायद वो ज्ञान, वो कुशलता जो ईश्वर ने हमें दिया है, और ईश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ हम बांटें, शायद हम ईश्वर के अनुसार हम जी नहीं पाते, हम अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। यीशु तो सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक ईश्वरीय मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों के साथ साझा किया और वो शक्ति दी, और शिष्य जाने के बाद बीमारों को चंगा करने लगे, अबदूतों को निकालने लगे। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु से कृपा मांगे कि हमारे मन से, हमारे हृदय से जो हम में जो स्वार्थ है, किसी में थोड़ा हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ स्वार्थपन वो है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बल दे कि अपने स्वार्थपन से हम बाहर निकल पाएं और लोगों की सेवा के लिए, भलाई के लिए, जो ईश्वर हमसे चाहता है उसके अनुसार जीने के लिए हम कोशिश करें।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम सबों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पौधे पवित्र के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, उसे इस पावन यूकरिस्ट समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विष्णु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम कराते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जिए, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे बंधुओं की विशुद्धि ले पुनरुत्थान की आशा में परलोक से आ चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन की सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे सम्मान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसा प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है हम सभी को जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, लेकिन शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रसाद भजन। हे प्रभु, तूने जो आदेश दिए हैं उनका समुचित पालन किया जाए। अच्छा होता कि तू मेरा पथ प्रदर्शन करता, जिससे मैं तेरे विधानों का दृढ़तापूर्वक पालन करता रहूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूखरिस्त का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। पिता फ्रांसिस, पवित्र कैथोलिक कलीसिया और आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में चढ़ाए गए सभी मतलबों के लिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से प्रभु के साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा हो, जैसे आदि में किया हमेशा सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारी प्रार्थना कीजिए। हे ढोरी माता, हमारी प्रार्थना कीजिए। हे संत योसेफ, हमारी प्रार्थना कीजिए। हे संत मदर तेरेसा, हमारी प्रार्थना कीजिए। हे संत जॉन मेरी भियानी, हमारी प्रार्थना कीजिए। स्वर्ग के सभी दूतों और संतों, हमारी प्रार्थना कीजिए। हमारे मृत विश्वासियों की आत्माएं यीशु का अति पवित्र दिल, क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।